एवरीवन, क्या हालचाल। वेलकम टू दिस अमेजिंग जड़ी बूटी सीरीज। इस सीरीज में हम हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट नोट्स या माइंड मैपिंग या कंपेंडियम बनाएंगे। सर, हमने पूरे साल नोट्स बनाए हैं, बट एग्जाम्स के दिनों में रिवाइज करना डिफिकल्ट हो जाता है, या हम क्या रिवाइज करें, क्या इंपॉर्टेंट है, ये समझ नहीं आता। तो बहुत सारे बच्चों के सेम क्वेश्चंस होते हैं, तो जड़ी बूटी सीरीज आपके लिए है। आप क्लास 11th के बच्चे हो या क्लास 12th के, या कोई रिपीट कर रहा हो, आपको जड़ी बूटी सीरीज एग्जाम्स के पहले रिवाइज करने के काम आएगी। सिनॉप्सिस, माइंड मैपिंग हम हर चैप्टर का करेंगे, स्टोरी की तरह करेंगे और बड़े मजे से, बड़े अच्छे से करेंगे। तो बच्चों, है ना, तो इस सीरीज का एडवांटेज लेने के लिए बुक और पेन लेके बैठिए, पूरे नोट्स बनाइए, साथ साथ बनाएंगे। मैं जैसे जैसे लिखूंगा आप भी साथ साथ लिखते रहिए, और याद करने हैं ये सारे फॉर्मूले, और याद करने हैं सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, ताकि आप एग्जाम्पल्स, ताकि आप प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व कर पाए। तो आज का पहला चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सर, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत फॉर्मूलेज है, हमें याद ही नहीं होते। सर, ट्रिग्नोमेट्री में इंपॉर्टेंट क्या है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है समझ ही नहीं आता। बस यही हम देखने वाले हैं आज के इस वीडियो में। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज को नोट करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, और इन्हें ही अपने वॉल्स पे चिपका दीजिए, है ना, ताकि आप बार बार देख पाओ, या एक सेपरेट बुक में लिख लीजिए ताकि आप बार बार रिवाइज कर पाओ। एग्जाम्स के एक हफ्ते पहले क्या रिवाइज करना है, यही रिवाइज करना है। तो चलो, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में क्या क्या हमें देखना है, तो एक स्टोरी की तरह देखते हैं। इट विल स्टार्ट विथ, ना, सबसे पहली बात जो होगी होगी कि एंगल क्या होता है और उसे मेजर कैसे करते हैं। तो एंगल एंड इट्स मेजरमेंट, दिस विल बी माय फर्स्ट कॉन्सेप्ट। देन द नेक्स्ट थिंग, सेकेंड थिंग वुड बी, अब एंगल्स का पता चल गया, अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को और पता करेंगे, आइडेंटिटीज के बारे में बात करेंगे। अब रेशियो क्या है, अलग अलग क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू लेता है, सब हम देख लेंगे धीरे धीरे सेकेंड कॉन्सेप्ट में। देन थर्ड कॉन्सेप्ट, इन सारी वैल्यूज को यूज करके हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ बनाएंगे, डोमेन, रेंज, बहुत कुछ पता करेंगे, इनके बारे में और जानने की कोशिश करेंगे। सो ग्राफ्स, डोमेन, रेंज एंड पीरियड, है ना, ये हम पता करेंगे। ठीक है, दिस विल बी आवर थर्ड कॉन्सेप्ट। Then fourth concept will be about allied angles, है ना, तो और थोड़े एंगल्स और थोड़ी इंफॉर्मेशन विद सम अलाइज, किसी फ्रेंड्स के हेल्प से। देन नेक्स्ट फिफ्थ, उसके बाद हम पता करेंगे कंपाउंड एंगल्स के बारे में। सो कंपाउंड एंगल्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, है ना, सारी बातें पता करेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट रहेगा मल्टीपल एंगल्स के बारे में। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट नोट्स हम सब पता कर लेंगे। सेवेंथ, एक ट्रायंगल्स के रिस्पेक्ट में है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। एंड एट, सम इंपॉर्टेंट सीरीज और इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज टू रिमेंबर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में जब हम बात करें, तो ये 8 डिफरेंट चीजें, राइट, ये 8 अलग अलग चीजें हमें पता करनी है। ठीक है बच्चों, तो आप भी मेरे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं बना रहा हूं वैसे ही बनाइए। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ कर रहे हैं दोनों। तो ये 8 चीजें हम पता करेंगे। ओके, तो चलो लग जाते हैं काम पे, है ना। नंबर 1 शुरू किया जाए। अच्छा, बिफोर वी स्टार्ट, राइट, बिफोर वी स्टार्ट एक लाइक कर दीजिए, राइट, इट विल मेक मी सुपर हैप्पी। ठीक है, तो चलो फटाफट फटाफट लाइक करो, अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और मजे के साथ पढ़ते रहे। तो फर्स्ट थिंग इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज एंगल एंड इट्स मेजरमेंट। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, अगर आपने 11th क्लास बोर्ड्स में पढ़ा होगा, या आपने सीईटी के लिए तैयारी की तब पढ़ा होगा, या जेई के लिए तैयारी की तब पढ़ा होगा। क्या होता है, एवरी एंगल हैज 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। एंगल ही हम कब कहेंगे, जब ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। उसके पास क्या क्या होना चाहिए, तो सर इनिशियल आर्म,
ओके, तो जहां से शुरुआत कर रहे हैं वो इनिशियल आर्म होना चाहिए, फिर एक टर्मिनल आर्म होना चाहिए जहां एंड होने वाला है। सो दिस इज सेकेंड आर्म इज कॉल्ड एज टर्मिनल आर्म। कितना रोटेट हुआ, ओके, तो एंगल थीटा, और कौन सी डायरेक्शन में हुआ, राइट। तो चार कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कौन कौन से सर? फर्स्ट इज इनिशियल आर्म, सेकेंड इज टर्मिनल आर्म, ठीक है, थर्ड इज एंगल ऑफ रोटेशन, कितना एंगल हुआ है थीटा, एंड फोर्थ इज डायरेक्शन और सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो ये चार चीजें होती है। सेंस ऑफ रोटेशन में हमें पता है क्या होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इट इज टेकन एज पॉजिटिव, और जब क्लॉकवाइज मूव करेगा तो इट इज टेकन एज नेगेटिव, राइट। जैसे कि सर अगर ये इनिशियल आर्म होता और हम रोटेट कर रहे होते क्लॉकवाइज, मतलब हमारा टर्मिनल आर्म यहाँ होता, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ ना बेटा, तो ये माइनस ऑफ सम एंगल होता, राइट, क्योंकि निगेटिव क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है। तो ये टर्मिनल आर्म हमारा यहाँ पे आया, गॉट इट बेटा। तो ये हमने पढ़ा हुआ है। आपको अगर ये सब चीजें डिटेल में पढ़नी है तो मेरा एक ऑलरेडी सीरीज है, ऑलरेडी पूरे वीडियोस अपलोडेड है, प्लेलिस्ट अपलोडेड है ट्रिग्नोमेट्री की, मैं यहाँ लिंक दे दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं, ठीक है। अभी तो हम इंपॉर्टेंट नोट्स बस क्लिक करेंगे, राइट, लिखेंगे। सेकेंड, इसमें सेकेंड पॉइंट है स्टैंडर्ड एंगल। तो अब से हम जो भी पढ़ेंगे वो सारे स्टैंडर्ड एंगल्स होंगे। स्टैंडर्ड एंगल्स में क्या किया गया है, इनिशियल आर्म इज ऑलवेज ऑन पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब हमें अब डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है, इनिशियल आर्म हमारा हमेशा कहाँ होगा, पॉजिटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस पे होगा, ठीक है। हमें अब बिल्कुल कुछ और करने की जरूरत नहीं, यहां से जो भी एंगल्स होंगे वो सारे के सारे स्टैंडर्ड एंगल्स ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो स्टैंडर्ड एंगल के बारे में बात होगी। देन नेक्स्ट, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है, अब देखो जो काम की बात है, सबसे मेजरमेंट कैसे करते हैं एंगल का, तो सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट थर्ड। तो कौन कौन से सिस्टम्स हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फर्स्ट सिस्टम जो हमें पता है या आप पढ़ते आए हो वो है डिग्री सिस्टम, जिसको सेक्साडेसिमल भी कहा जाता है, ठीक है, डिग्री सिस्टम। और सेकेंड सिस्टम जो आप बहुत सारे बच्चों के लिए नया होगा वो है रेडियन सिस्टम, रेडियन सर्कुलर, ठीक है, तो सर्कुलर सिस्टम कहेंगे इसको, तो सर्कुलर सिस्टम, ठीक। तो बच्चों सेक्साडेसिमल, सर्कुलर सिस्टम, ये दो सिस्टम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें कन्वर्जन। तो बात ऐसी है कि वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री, अगर डिग्री में बात करें, और रेडियन में बात करें तो 2 पाई रेडियंस, रेडियंस के लिए पावर में सी लिखा जाता है, सर्कुलर का सी, या आप ध्यान रखेंगे 180 डिग्री इज पाई रेडियंस, ठीक है, इसी रिलेशन से डिवाइड बाय 2 किया तो 180 डिग्री इज पाई रेडियंस। बच्चों अब यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ ये बात आप नोट करेंगे कि पाई का वैल्यू 3.14 है या 22/7 जो आप लिखते हो, ठीक है। सो पाई का वैल्यू है, लेकिन पाई का कन्वर्जन कितना है, 180 डिग्री। सो ये कन्वर्जन है, ओके, पाई का कन्वर्जन। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सर पाई है तो उसको मैं 22/7 लिखूं या 180 डिग्री, डिपेंड करता है आपको किस काम आ रहा है। अगर आप डिग्री में कन्वर्ट करना चाह रहे हो तो 180 डिग्री, और अगर आप पाई का वैल्यू ही रखना चाहते हो, हाँ सॉल्व करना चाहते हो, कैलकुलेशंस करना चाहते हो, तो 22/7 या 3.14 रखोगे, ठीक है। ये बहुत सिमिलर है जैसे हम हमारे करेंसीज के बारे में बात करते हैं, है ना, डॉलर्स और रुपी में कन्वर्जन एक अलग बात होती है और रुपी का वैल्यू एक अलग बात, ठीक है, ऐसी ही ये चीज है, ओके। तो ये हमारी बात होगी। तो बेटा अगर मैं कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो एक नोट आपने पहली बनाई है, एक और नोट, व्हाट इज 1 रेडियन, तो 1 रेडियन इज अप्रोक्सीमेटली 57.3 डिग्रीज, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, कितना, 57.3। सर कैसे आया ये, तो हमें पता है पाई रेडियन 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन विल बी इक्वल टू 180 बाय पाई, ओके, डिग्रीज में हो जाएगा। और अगर आप अब पाई का वैल्यू रख देते हैं 180 बाय 3.14, तो ये सॉल्व करके बच्चों अप्रोक्सीमेटली 57 पॉइंट समथिंग आ जाता है, ठीक है, 57.3 डिग्री आ जाता है।
तो आपको ये याद रखना है आपसे, राइट? तो यू आर सपोज टू रिमेंबर दिस थिंग। ओके बेटा, तो ये हमारे काम की बात है, ये हमारे काम की बात है, ठीक है। चलिए अब सेकेंड पॉइंट इज अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज। ठीक है, जितना काम का है उतना ही कर रहे हैं ना, बहुत ज्यादा नहीं लिखने वाले हम। तो रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, 10th तक हम लोगों ने एक ट्राइंगल की हेल्प से पढ़ा है कि क्या होता है साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा क्या होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, टैन थीटा क्या होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ये सारी चीजें पढ़ी है। अब हम लोग इस डेफिनेशन को और बड़ा करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ सर्कल, राइट? तो ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग रिवाइज करने वाले हैं, नोट करने वाले हैं, उसका नाम है यूनिट सर्कल डेफिनेशन। करेक्ट, यूनिट सर्कल डेफिनेशन। एक सर्कल जिसका रेडियस 1 होगा, सर्कल विथ रेडियस इक्वल टू 1। सो एक 1 रेडियस के सर्कल से हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ेंगे, ठीक है। सो एक्स वाई एक्सिस मैंने ड्रॉ कर लिए यहाँ पे, ये एक्स एक्सिस है बच्चों और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनिशियल आर्म कहाँ होगा हमें पता है ना, इनिशियल आर्म विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्यों? क्योंकि सारे स्टैंडर्ड एंगल्स है, ठीक है। ओके, अब अगर कोई पॉइंट हमने लिया P जो कि मूव करके यहां तक पहुंच गया, तो इसका टर्मिनल आर्म ये हो जाएगा बेटा, राइट? तो इसका टर्मिनल आर्म जो है OP हो जाएगा, ठीक है, OP। सो लेट अस से अगर मैंने P के कोऑर्डिनेट्स x, y पकड़ लिए, राइट? P के कोऑर्डिनेट्स अगर मैंने x, y पकड़ लिए और अगर मैं यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, ठीक है, इसी फिगर में, तो आप देखिए ट्राइंगल बनता है यहाँ पे, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये M पॉइंट है, बस बाजू की जो सर्कल है उसी के अंदर का ट्राइंगल मैंने बाहर निकाल दिया। OP इज रेडियस जो कि 1 है, करेक्ट बेटा, क्योंकि यूनिट रेडियस बोला है आपने। OM कितना होगा सर, ये पॉइंट x, y है, तो OM इज नथिंग बट x, एंड PM जो है वो हाइट है, y होगा, करेक्ट। और ये सेंट्रल एंगल थीटा कितना रोटेट हुआ है, थीटा, एंटी क्लॉकवाइज। सो इफ यू अप्लाई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हियर, तो आपको पता है साइन थीटा इज अपोजिट, अपोजिट क्या है बेटा इसके, PM, है ना, PM अपॉन OP विच इज नथिंग बट y अपॉन 1। तो यहां से मुझे मिलता है कि साइन थीटा इज इक्वल टू y, राइट? साइन थीटा क्या बना, y बना, या y साइन थीटा के बराबर है। सिमिलरली अगर आप cos थीटा की बात करें, cos थीटा क्या होता है बेटा, एडजेसेंट अपॉन, एडजेसेंट मतलब OM, देख रहे हो ना इस ट्राइंगल में, अपॉन OP विच इज x अपॉन 1, देयरफॉर x इज cos थीटा। सो दस यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चलती है मुझे, नोट करने वाली बात, कि एनी जनरल पॉइंट, एनी जनरल पॉइंट P which is x, y can be written as, in terms of theta क्या लिख सकते हैं आप, cos थीटा, sin थीटा। सर आपने रेडियस अगर r लिया होता तो क्या चेंज आता बेटा, अगर आपने रेडियस r लिया होता तो क्या चेंज आता है इस ट्रायंगल में, तो ये r हो जाता, ये x y तो वैसे ही था, राइट? ओके, तो यस सर, तो बेटा आप खुद ही देखो यहाँ से साइन थीटा क्या हो जाता, y अपॉन r, मतलब y इज r साइन थीटा, एंड cos थीटा जो है वो x अपॉन r हो जाता, सो x इज r cos थीटा। मतलब एनी पॉइंट x, y कैन बी गिवन एज r cos थीटा एंड r sin थीटा। तो सर रेडियस r ले या 1 ले, तो बेटा सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जब आप पढ़ोगे तो वो रेडियस पे डिपेंड नहीं करेंगे, मतलब आप r को 1 रख सकते हो और सारे रिलेशंस ट्रू रहेंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम यूनिट सर्कल का डेफिनेशन यूज करेंगे। तो एनी पॉइंट इज गिवन बाय cos थीटा, sin थीटा, where थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ओके, ये इंपॉर्टेंट नोट था हमारे लिए, यूनिट सर्कल डेफिनेशन। फिर आप नोट बनाते रहिए, आपने ये डिटेल में पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है आपने तो भाई मैं लेक्चर्स मेरे जो है उसके लिंक शेयर कर दूंगा, आप पढ़ सकते हैं। सेकेंड बात है ना, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है,
इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स, इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। तो कैसे बिहेव करते हैं, है ना, चारों क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ये बताना है हमको। तो ये याद रखने के लिए हमने एक बहुत ही अच्छा एब्रीविएशन, बहुत ही अच्छा शॉर्टकट रखा है। वो क्या है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें ऑल आर पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में बेटा क्या होता है? वाई पॉजिटिव, एक्स निगेटिव, करेक्ट। तो वाई का मतलब साइन थीटा, तो साइन थीटा इज पॉजिटिव। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, देखो माइनस माइनस, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ टैन पॉजिटिव हो जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। अच्छा, जहां जहां साइन पॉजिटिव है वहां वहां उसका भाई कोसेक भी रहेगा, क्योंकि साइन और कोसेक रेसिप्रोकल है, पता है हमें। जहां जहां टैन पॉजिटिव है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉट उसका रेसिप्रोकल है, वो भी रहेगा। और जहां जहां कॉस है, तो कॉस का भाई कौन है बेटा? सेक। ठीक है, तो हम इसको याद कैसे रखते हैं? तो हमें याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। हम इसके फर्स्ट लेटर्स को उठा लेते हैं, ए एस ना, ए एस टी सी। सो हमारे लिए ए एस टी सी रूल हम याद रखेंगे। इसको भी याद रखने का कैसे? बहुत सारे बच्चे ऐड शुगर टू कॉफी याद रखते हैं, राइट। ए एस टी सी के लिए देखो फर्स्ट लेटर्स आप देखो, या ऑल स्टूडेंट्स टेक कैलकुलस। मैं कैलकुलस यूज करूंगा, कुछ बच्चे कॉफी बोल रहे होंगे। तो वही है कि पहला लेटर कौन सा है? ए, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल। सेकेंड लेटर है एस, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में एस से कौन सा आता है? साइन। थर्ड टी, तो टी से कौन सा आता है? टैन। और फोर्थ सी, सी से कौन सा आता है? कॉस। तो ए एस टी सी, ए एस टी सी रूल आपको याद रखना है। ओके, तो ये आपको साइंस के बारे में बात करेगा। चलो, बहुत अच्छी बात है सर, साइंस के बारे में पता कर लिया। थोड़ा और अंदर अंदर जाते, देखो कहानी की तरह। पहले हमने पढ़ा एंगल्स क्या है, फिर धीरे धीरे एंगल्स का मेजरमेंट कैसे होता है, फिर एक सर्कल लिया। अब सर्कल के अंदर हम एक एक क्वाड्रेंट में, राइट, अब चारों क्वाड्रेंट के साइंस क्या है, अब अंदर अंदर जाएंगे और डेप्थ में, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यूज कौन सी होगी, कैसी होगी, सेकेंड क्वाड्रेंट की कैसे मेजर करेंगे। ठीक है, सो है ना, नेक्स्ट आपका पॉइंट रहेगा स्टैंडर्ड एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है बच्चों, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ एंगल्स के बारे में बात करेंगे। सर हमको पता है ना बेटा, मुझे भी पता है, राइट, कि यू ऑल नो दिस। सो हम डायरेक्टली एक टेबल बनाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज के लिए। फटाफट फटाफट आप भी मेरे साथ साथ टेबल बना लीजिए। ठीक है, तो फिर कॉलम्स रोज सारा ड्रॉ कर लीजिए आप लोग भी। हमें ऐसे टेबल चारों क्वाड्रेंट के लिए बना के रख देना है। यहाँ थीटा, राइट, इधर में थीटा की वैल्यूज होंगी, और यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रखेंगे हम नीचे। यहाँ साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा, यहाँ टैन थीटा, राइट। तो जो जो भी एंगल्स हमें पता है वो यहाँ करना है मुझे। तो जो जो भी एंगल आपको पता है, ठीक है, आप पता है ना आपको स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से, यू ऑल नो स्टैंडर्ड एंगल्स कौन कौन से आपको पता है बेटा। 0 डिग्री के बारे में बात होगी, ठीक है, फिर उसके बाद में 30 डिग्री के बारे में बात होगी, ठीक, उसके बाद में 45 डिग्री के बारे में बात करेंगे हम, ठीक, फिर उसके बाद में 60 डिग्री के बारे में बात करेंगे हम, और लास्ट में हम 90 डिग्री के बारे में। तो हमें इन सब की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अच्छा, जब डिग्री में लिख रहा हूँ ना, तो साथ साथ में आप रेडियंस में भी लिखते जाइए, ठीक है। तो हम ऊपर में रेडियंस के में भी लिखेंगे, तो 0 को तो 0 ही लिखेंगे। 30 डिग्री मतलब π/6, 180/6। 45 π/4 रेडियंस, π/3 60 होता है, और π/2 90। आप ये लिखते रहिए हमेशा, ताकि आपको याद रहे। अच्छा सर, अब साइन का वैल्यूज याद रखना है। अगर साइन की वैल्यूज याद है तो सारे याद है, और इसके लिए ट्रिक्स भी होती है, लेकिन मैं कहूंगा यार विदाउट ट्रिक्स ऐसे ही याद रखो। साइन 0 इज 0, साइन 30 हाफ होता है, साइन 45 1/√2, सबको याद है यार, बच्चों बच्चों को याद है। 60 √3/2 एंड 91, इतनी वैल्यूज याद होगी ना, तो बाकी सारा आपको टेबल याद। कॉस के लिए बस उल्टा करना होगा, तो 1 फिर उल्टा बस। यहाँ 30 के लिए √3/2, 45 के लिए सेम, 60 के लिए उल्टा किया तो हाफ आ गया, और ये 0। इनका रेशियो टैन होता है, तो 0/1 इज 0।
30 के लिए इनका रेशो करेंगे तो 1/√3 आएगा, 45 के लिए 1, ये √3, एंड दिस इज नथिंग बट इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के वैल्यूज हमने पता कर लिए। साथ साथ में यहाँ नेचर के बारे में बात कर लो अगर, तो साइन थीटा की वैल्यूज देखो 0 से 1 आ रही है, मतलब इंक्रीज हो रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन इंक्रीजिंग। कॉस देखो 1 से शुरू हुआ और 0 पे एंड हुआ, मतलब डिक्रीज 1 से 0, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इट इज डिक्रीजिंग। एंड सिमिलरली 0 से इंफिनिटी, तो tan कैसा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में बच्चों, इंक्रीजिंग है सर। गॉट इट? तो बहुत बहुत अच्छे, वेरी नाइस।